देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। रात भर की बारिश ने कैसे दिल्ली एनसीआर को पानी पानी कर दिया, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। मेरे पीछे ये गुड़गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सड़कें लबालब भर चुकी हैं, वाहनों का आना जाना दूभर हो चुका है। ये गाड़ी आप देखिए किस तरीके से, वॉल्वो गाड़ी पूरी तरीके से पानी में आप देख रहे हैं कि फंसी हुई है और जिसे अब निकालने के लिए इस क्रेन को लाया गया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा, ये साइबर सिटी गुड़गांव की तस्वीर है, जिसे कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है, जहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं, जिसे बड़े ही कायदे से बसाया गया है, जिसे बड़े ही कहें कि अच्छी तरीके से बसाया गया। वो गुड़गांव ये है जो आज रात भर की बारिश में ही लबालब भर चुका है। गुड़गांव की ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जहां पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है और देखिए किस तरीके से लोगों को इसी जल भराव में से निकलना पड़ रहा है। ये तो सर्विस रोड है जो आप देख रहे हैं, सर्विस रोड के इधर भी अब पानी भरता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर एनएचए से जुड़े लोग मौजूद हैं जो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो वहां पर न खड़े हो। ये तस्वीर देखिए एक बार, ये ट्रक की तस्वीर भी आप देख लीजिए कैसे इसी पानी में से निकलना पड़ रहा है। ये वॉल्वो गाड़ी जो अभी फंसी हुई है, इसे निकालने के लिए अब क्रेन को बुलाया गया और क्रेन के सहारे इस वॉल्वो गाड़ी को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन देखिए जैसे ये यहाँ से ट्रक गुजरेगा, ये जो सर्विस रोड का पानी है ये मेन रोड पर भी आ रहा है और ये नेशनल हाईवे है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो न्यूज 18 इंडिया ये आपको तस्वीर दिखा रहा है कैसे दिल्ली एनसीआर एक दिन की बारिश में पूरी तरीके से पानी पानी हो चुका है और खास तौर पर गुड़गांव में, गुड़गांव की सड़कों पर आप इसी तरीके का पानी देखेंगे। आज आपको बता दें कि अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। गुड़गांव के एहतियाती तौर पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज और साथ ही साथ स्कूल अगले 24 घंटे के लिए बंद किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मानव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच में एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, उसके बाद मैं मानव का रुख करती हूँ। ये देखिए इसी तरीके से जल भराव में से लोगों को निकलना पड़ रहा है, देखिए कैसे। और सबसे ज्यादा खतरा ये होता है कि जब इस पानी में से निकल रहे हैं, इस गंदे पानी में से आप निकलते हैं तो आपको बीमारियां भी पकड़ सकती हैं। इसके बाद डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलती है, तो इस तरीके से निकाला जाएगा। मानव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, मैंने तस्वीरें दिखाई, गुड़गांव में क्या स्थिति दिख रही है, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर दिखा रहे हैं? सपना देखिए 3 घंटे से हम गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, जिसमें कि ग्रामीण इलाके भी हैं और वो शहरी इलाके भी हैं जिनको विकास की तस्वीर कहा जाता है। हालात कुछ ऐसे देखिए, जगह जगह पर फ्लाईओवर बनाए गए, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि 24 घंटे की बारिश के बाद यहाँ पर जलभराव देखने को मिल रहा है। गाड़ियाँ पानी में एक तरीके से तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, कई कई जगह पर तो घुटनों तक पानी है। और अभी देखिए समय दोपहर के 12 बजे का है, लेकिन वाहन लाइट जला रहे हैं क्योंकि अभी भी काली जो छटा है वो अभी आसमान, काला आसमान अभी आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को वाहन चलाने में भी दिक्कत हो रही है। तो एक परेशानी नहीं है, पहले लोगों को गुरुग्राम का अगर नाम आता था तो सिर्फ ट्रैफिक जहन में आता था, लेकिन अब ट्रैफिक के साथ साथ लगातार तेज़ हो रही बारिश के बाद विजिबिलिटी, ऐसी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और एक यही वजह है जिसकी वजह से प्रशासन ने आज के लिए जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल कॉलेज, उनको बंद कर दिया गया है। जितनी भी कंपनियां यहाँ पर हैं गुरुग्राम में, उनको ये कहा गया है कि आप अपने कर्मचारियों से कहिए कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसी एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश है। गुड़गांव जब जहन में नाम आता है तो लोग कहते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसेज होंगे और साथ ही साथ वहाँ की सड़कें कम से कम ऐसा जल भराव तो नहीं देखेंगे। लेकिन जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, ये गाड़ी कैसे रात से फंसी हुई थी, अब इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक यही तस्वीर नहीं है, मैं आपको बता दूं कि गुड़गांव के अलग अलग इलाकों में, जैसा मेरे सहयोगी बता रहे हैं, बिल्कुल वही आप तस्वीर देखेंगे, चाहे वो सेक्टर 57 हो, सेक्टर 4 हो, सेक्टर 29 हो, हर जगह आप ऐसी ही तस्वीर देखेंगे। किस तरीके से गुड़गांव के अलग अलग हिस्सों में आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा। मैं तस्वीर आपको लगातार दिखा रही हूँ और इसी मजबूरी है क्योंकि ये इसी साथ में मैं आपको 8 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आप अलग अलग शहरों की देख रहे हैं, कैसे जो बड़ी बड़ी सिटीज कही जाती हैं, जो स्मार्ट सिटी कही जाती हैं, वहां पर ये पोल खोलती बारिश है, जहां एक रात की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है कि हर साल आप बारिश में निकासी का दावा तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कैसे वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं। हम इसी के साथ में आपको 5 तस्वीरें और दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें भी आप देखिए कैसे सिर्फ एक दिन की बारिश है और आपको यहाँ ये भी बता दें कि अगले 24 घंटे अभी और बारिश होने की संभावना है, कैसे अभी और बारिश होगी और उसके बाद दिल्ली एनसीआर में न केवल जल भराव, अब इस जल भराव के साथ स्थिति ये उत्पन्न हो जाती है कि आप देखेंगे ट्रैफिक की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। ये हाईवे है, देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से जाम लगना शुरू हो चुका है। दिन में ही लोगों को अपनी हेडलाइट जलाकर चलनी पड़ रही है और अभी भी जैसा मौसम विभाग ने कहा है
आपको हम इसी के साथ में गुड़गांव की 5 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये गुड़गांव की 5 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि गुड़गांव, जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, जिसे स्मार्ट शहर कहा जाता है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं काम करने के लिए, उस शहर की तस्वीर ये है कि एक रात नहीं, एक बारिश में पानी पानी पूरा का पूरा शहर हो चुका है। एक रात की बारिश ने शहर के प्रशासन की, गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी की पोल खोल कर रख दी है कि आखिर शहर में सड़कों की निकासी की व्यवस्थाएं कैसी हैं। वो कोई भी अंडरपास हो, जहां मैं खड़ी हूं वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, साथ ही साथ वो पॉश इलाके ही क्यों ना हो, रेजिडेंट इलाके क्यों ना हो, वहां पर भी स्थिति ऐसी है। इसी के साथ में मेरी एक ये रिपोर्ट देखिए कि जैसे हम वहां पर पहुंचे हैं, वहां कितना जल भराव है। जरा ये रिपोर्ट आप हमारी देखिए। दिल्ली एनसीआर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से पानी पानी होता दिखाई दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के नरसिंहपुरा इलाके में और यहाँ की तस्वीर आप देख लीजिए जो बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से रात भर की बारिश के बाद साइबर सिटी पूरी तरीके से पानी पानी हो चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये वॉल्वो गाड़ी देखिए डूब चुकी है। आने जाने वाले लोगों को मजबूरी में इसी जलभराव के बीच में से गुजरना पड़ रहा है और स्थिति ये गुड़गांव की है। आपको बता दें कि रात भर इसी तरीके से तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई है और अभी भी आज भी तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि साइबर सिटी गुड़गांव में आखिर क्यों हर बारिश के बाद ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। न केवल गुड़गांव बल्कि दिल्ली एनसीआर के बाकी भी इलाके हैं जहां पर कुछ ऐसी ही स्थिति है। और दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव में आज एडवाइजरी जारी की गई है कि आज जो है स्कूल, कॉलेजेस और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो बंद किए जाएं या फिर जो काम है ऑफिसेज में वो वर्क फ्रॉम होम किया जाए, क्योंकि गुड़गांव। मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। मेरे पीछे तस्वीर देखिए, देखिए वो गाड़ी यूं तो यहाँ आ रही थी लेकिन उसने यू टर्न ले लिया, क्योंकि अक्सर होता है जो सीएनजी वाली गाड़ी होती है, जो छोटी गाड़ी होती है, वो इस तरीके के जल भराव में फंस जाती है और उसके बाद में जैसे इस गाड़ी को देखिए क्रेन के जरिए निकालना पड़ रहा है, उसी तरीके से उस गाड़ी को भी निकालना पड़ता है, तो एहतियाती तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर्विस रोड के जरिए आप जो लोकल एरिया होता है उससे कनेक्टिविटी बनाते हैं। अब अंदर के इलाकों में पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे इस गाड़ी रात भर से यहाँ फंसी थी, उसके बाद क्रेन को बुलाया गया और इस गाड़ी को निकाला जा रहा है। वो जो आप देख रहे होंगे बाइक वाले, उनको भी डर लग रहा है कि जब वो यहाँ से निकालेंगे तो कैसे ये बाइक यहाँ पर फंस सकती है और उनको परेशानी हो सकती है। ये गुड़गांव की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आप देखिए, साइबर सिटी कैसे पूरी तरीके से समंदर में तब्दील हो चुकी है और ये सिर्फ एक रात की बारिश है। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। आसमान से बरसी आफत, गुरुग्राम हुआ जैम, सड़कों पर सैलाब, गुरुग्राम में बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई तो चेहरे खिल गए थे। लोगों को लगा कि मौसम खुशनुमा होगा, लेकिन चंद घंटे के अंदर ही बारिश ने हालात भयावह बना दिए। बारिश का कहर, डूब गया शहर। उत्तर भारत में झमाझम बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और आसमान से सितंबर में बारिश नहीं बल्कि आफत बरस रही है, जिसने गांव के गांव, जिसने शहर के शहर तालाब में तब्दील कर दिए। गुरुग्राम की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कई फीट पानी और उस पानी से गुजरती गाड़ियां तो वही कमर तक भरे पानी से होकर गुजरते लोग। लग ही नहीं रहा था कि गुरुग्राम की वो सड़कें हो सकती हैं जिस पर तेज रफ्तार से जिंदगी दौड़ती है। एक लाइन में लगकर लोग अपने अपने घरों तक पहुंच रहे थे। वहीं इस पानी में एक मोटरसाइकिल पूरी तरह से डूब गई, जिसे निकालने की कोशिश मोटरसाइकिल सवार करता रहा। मोटरसाइकिल बंद होने के बाद वो उसे पैदल ही खींचता नजर आया। वो जितना आगे बढ़ा पानी में उतना मोटरसाइकिल के साथ डूबता चला गया। डूब गई सड़क, डूब गई कार। गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके से और भी भयावह तस्वीरें सामने आई, जहां पानी से लबालब सड़क पर कार डूब गई, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार को पानी से निकालने की कोशिश की गई होगी, लेकिन जब पानी बढ़ता चला गया तो कार सवार कार को छोड़कर चला गया। सड़क पर आया सैलाब लोगों को डराने के लिए काफी था, क्योंकि ट्रक, ट्रैक्टर से लेकर जेसीबी तक पानी में डूबी दिखी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नेशनल हाईवे नंबर 48 पर,
जो कि नरसिंहपुर गांव के नज़दीक का ये एरिया है और यहाँ पर अभी भी जो जल भराव है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे नंबर 48 की सर्विस रोड है, जहाँ पर आप देखिए किस कदर जो कल बारिश हुई उसके बाद कैसे यहाँ पर पानी भर गया। हालांकि पूरी रात प्रशासन ने कोशिश की थी पंप के जरिए पानी को निकालने की, लेकिन पानी ज़्यादा निकल नहीं पाया। वो स्थिति अभी भी ऐसी है। ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं, ये जब यहाँ से गुजर रही थी उसी दौरान आप देखिए किस कदर पानी के अंदर फंस गई और उसके बाद निकलना काफी मुश्किल हो गया। शहर पानी पानी, बड़ी परेशानी। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के हालात एक जैसे ही नजर आए। जहां सड़क पर पानी ही पानी दिखा, बड़ी गाड़ियां पानी को चीरते हुए जाती नजर आई, तो वहीं छोटी गाड़ियां पानी से जंग हार गईं और पानी में समा गईं। लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए सड़क पर आए सैलाब से होकर गुजरना पड़ा। इसकी वजह से कई जगह गुरुग्राम में लंबा जैम भी लग गया और तेज रफ्तार से भागता गुरुग्राम शहर थम गया। तो वापस जाता हुआ मॉनसून अपने साथ दिल्ली एनसीआर में आफत लेकर आया है। जैसी तस्वीर आप देख रहे हैं, मानव मेरे सहयोगी, इसी के साथ में हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और अलग अलग जगहों का जायजा लिया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम गुरुग्राम के अलग अलग जगहों पर पहुंची है। जरा आप रिपोर्ट देखिए किस तरीके से गुड़गांव का कोई भी इलाका हो वो इसी तरीके से जलमग्न हो गया है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 3 दिन से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है और अब ये बारिश आफत बनती जा रही है। लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ पानी सड़कों पर भर चुका है तो दूसरी तरफ धीमी रफ्तार से ट्रैफिक चल रहा है, जिससे लोगों को अपने दफ्तर और गंतव्य पर जाने के लिए जो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये गुरुग्राम के नरसिंहपुर की तस्वीरें हैं और तकरीबन 24 घंटे से यहाँ पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। आप देखिए, एक महिला है जो हाथ में अपना बैग लेकर, हाथ में सामान लेकर रास्ता पार कर रही है। पानी भरा हुआ है घुटने तक और बाइक सवार आपको निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। पानी लगातार, जो सर्विस लेन है ये NH हाईवे है, नेशनल हाईवे है, दिल्ली अजमेर हाईवे जिसको कहा जाता है, और तकरीबन 24 घंटे से यहाँ पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। गुरुग्राम प्रशासन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि जितनी भी कंपनियाँ हैं वो अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराएं, ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है। और इसके साथ ही जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो ये गुड़गांव की तस्वीर आपने देखी, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे और हैं जो इसी तरीके से भारी बारिश से प्रभावित हैं। आज आपको 3 तस्वीरें ये फिरोजाबाद की दिखाते हैं। 3 तस्वीरें फिरोजाबाद की देखिए, जिसमें आप सबसे पहली तस्वीर देख रहे हैं जैसे कैसे है पूरी तरीके से ये गाड़ी पानी में डूब चुकी है। इस तरीके की वाटर लॉगिंग की समस्या फिरोजाबाद में उत्पन्न हो गई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जगह जगह फिरोजाबाद में भी इसी तरीके से जल भराव की स्थिति। और तीसरी तस्वीर परेशान करने वाली है कि जहां आप इलाज के लिए जा रहे हैं, इसके बाद जो बीमारी आपको परेशान करेगी वहां तक पानी भर चुका है। यानी कि फिरोजाबाद के इस अस्पताल की तस्वीर देखिए, अस्पताल तक में पानी भर चुका है। तो भारी बारिश के बाद क्या तस्वीर है जिले की वो आप देख रहे हैं, लेकिन इसी के साथ सवाल हो जाते हैं खड़े कि स्थानीय प्रशासन आखिर कैसे काम नहीं करता। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिरोजाबाद और आगरा के जिलों में एहतियाती तौर पर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि आज यहाँ पर स्कूल बंद रहेंगे। अगले 24 घंटे के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि फिरोजाबाद, आगरा, इस पूरे मंडल में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। लिहाजा एहतियाती तौर पर इन तमाम जिलों में जो इस मंडल में आते हैं वहां पर एहतियाती तौर पर स्कूल प्रशासन को ये कहा गया है कि अगले 24 घंटे तक स्कूल बंद रखे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है और ग्राउंड जीरो पर उतरकर हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आपको ग्राउंड जीरो पर उतरकर ये हकीकत दिखा रहा है कि जिन शहरों को आप स्मार्ट सिटी कहते हैं, जिन शहरों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां की तस्वीर ये है कि जरा सी बारिश इस तरीके से शहर को पानी पानी कर देती है। मानव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, अभी तो और 24 घंटे दिल्ली एनसीआर पर बड़े ही भारी हैं और जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि यहाँ खड़ा होना तक बड़ा मुश्किल हो गया है। आने वाले 24 घंटे और इसी तरीके की तस्वीर हम देखेंगे। सपना, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत के लिए है, क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। बीते 2 दिन से जो बारिश थी वो काफ़ी धीमे हो रही थी, लेकिन 24 घंटे से लगातार तेज़ बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। आपको बता दें कि करीब अब से आधे घंटे के बाद 12:30 से 1 बजे के बीच मौसम विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताएगा कि आने वाले 24 घंटे मौसम के लिहाज से दिल्ली वालों के लिए कैसे रहेंगे, दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मुसीबत सिर्फ आज भर के लिए, कल से मौसम खुल जाएगा, बारिश
थोड़ी सी लोगों को राहत मिल जाएगी, जो ट्रैफिक है वो खुल जाएगा। लेकिन गुड़गांव को एक तरीके से कहा जाता है कि बहुत बढ़ता हुआ शहर है, उभरता हुआ शहर है, विकास की तस्वीर यहाँ पर दिखाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे हैं वो पोल खोल के रख दिए बारिश ने, और वो बारिश जो सिर्फ 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ लोगों के लिए समस्या ये है कि दफ्तर कैसे जाएं, बच्चों के लिए समस्या यह है कि स्कूल कैसे जाएं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दिया कि आज कम से कम घर में ही रहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। और आसमानी आफत ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही कई जिलों में एहतियातन स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में भारी बारिश की वजह से प्रशासन ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। और ये देखिए, बारिश के बाद स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया। वो जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद। ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर बंद करने का आदेश दिया गया। क्योंकि भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। इस वजह से यह फैसला लिया गया कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद और आगरा में स्कूल को बंद कर दिया जाए, ताकि कम से कम बच्चे सुरक्षित रहें। क्योंकि सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आपने देखा, हमारे सहयोगी अंजीत आपको बता रहे थे कि आखिर कौन कौन से जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखा दूं और उसके बाद में मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगी। ये देखिए, बारिश का मौसम अपने साथ में राहत भी लेकर आता है, लेकिन यूं तो ये जो पानी जल भराव हो गया है, ये अपने साथ में बीमारियां भी लाया है। ऐसे लोगों को बीच में से निकलना पड़ रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें फिलहाल ये लगता है कि मस्ती का मौसम है, लेकिन ये अपने साथ ऐसा पानी बीमारियां भी लाता है। आपको अब एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला हो, चाहे अलीगढ़ जिला हो, चाहे गाजियाबाद या नोएडा, हर जगह लौटता हुआ मॉनसून अपने साथ आफत लेकर आया है। कहीं गाड़ियां डूब गई हैं तो कहीं हॉस्पिटल तक में पानी भर गया है। ताला नगरी में वाटर लॉकिंग। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब। अलीगढ़ में आसमान से आई आफत। बीते 2 दिनों से यूपी में बारिश कहर बनकर टूटी है। फिर बात अलीगढ़ की कीजिए या फिरोजाबाद की, बात ताज नगरी आगरा की करें या फिर नोएडा की, हर तरफ जबरदस्त बारिश ने बुरा हाल कर दिया। लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉकिंग की तस्वीरें दिखी। बारिश के बाद ताला नगरी तो मान लॉक ही हो गई। देखिए, देखते ही देखते सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में तो तस्वीर और भी ज्यादा भयावह दिखी, जहां लोगों के घरों में पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश के बाद अलीगढ़ में सभी स्कूल 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद कुछ बच्चे पानी में उतरकर मस्ती करते दिखे। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ नहीं है। जिलाधिकारी महोदय को 2 दिन की छुट्टी पहले करनी पड़ी थी, 2 दिन की फिर छुट्टी कर दी है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सारे व्यापार बंद पड़े हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है। फिरोजाबाद में टूटा बारिश का कहर। पानी में डूब गई कारें। बारिश ने सिर्फ अलीगढ़ में ही कहर नहीं बरपाया, बल्कि फिरोजाबाद में भी जमकर उत्पात मचाया। लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। पानी में कई कारें पूरी तरह डूब गईं, तो कई कारें छत तक पानी में डूबी नजर आईं। आसमान से आफत की बारिश इस कदर आई कि कई घरों में पानी भर गया, जिसके बाद लोग घरों की छत पर चढ़ने को मजबूर दिखे, तो वहीं कुछ लोग बर्तन के सहारे अपने घरों से पानी निकालते दिखे। सड़कों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि मानो आबादी में नदी घुस आई हो। मकान में नीचे पानी भर चुका है बारिश लगातार होने की वजह से, इसलिए छत पर एक महिला टिकी हुई है। बाकी बच्चों को सबको इनको बाहर निकाल कर दूसरे घर में शिफ्ट किया गया है, तो उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया। सड़कों पर आए सैलाब के बाद गाड़ियां जगह जगह बंद हो गई, जिसके बाद लोग उसे धक्का देकर ले जाते दिखे। नुमाइश मैदान तो किसी तालाब की तरह दिखाई दिया,
जहां बच्चों के झूले पानी में डूब गए। अस्पताल में आया पानी। बारिश के बाद फिरोजाबाद का जिला अस्पताल टापू बन गया, जो कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसमें अस्पताल का परिसर तालाब में तब्दील दिखाई दिया। लोगों के मकान डूब रहे हैं, मकानों में से सामान निकलवा के ऊंचे मकान उनमें ला रहे हैं, उन सामान को बच्चों को निकाल रहे हैं, बड़े समझदार को निकाल रहे हैं, गाड़ी बच्चों को और बेकार हो गए सब लोगों के। आसमान से आई आफत में कई घर गिर गए, जिसके बाद लोगों ने ही घर के मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया। मलबे में तब्दील हुए घर को जिसने भी देखा वो खौफजदा हो गया। मूसलाधार बारिश हो रही है लगातार, और इसमें एक जो जर्जर मकान था बंशियालय इधर पे ढोकावास में, उसमें वो मकान जो है वो बारिश में रह गया। उसमें 8 लोग जो थे, उसमें से 7 लोगों को पुलिस ने और प्रशासन ने इमीडिएटली रेस्क्यू किया है और सभी लोगों की चिकित्सा की जा रही है। और एक जो बच्चा है 6 साल का, उसकी मृत्यु हुई है। जो परिवार वाले हैं उनको अभी हम लोग सभी लोग मिले हैं और सभी संभव सहायता देने के लिए हमने बताया है। मथुरा में भी बारिश का कहर, सीएम का कार्यक्रम रद्द। बारिश की मार आम जनता पर ही नहीं बल्कि माननीयों को भी खूब परेशानी का सामना करना पड़ा। मथुरा में सीएम योगी के दौरे की लंबे वक्त से तैयारी चल रही थी, लेकिन आसमान से आए सैलाब ने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया। बारिश के बाद सीएम के कार्यक्रम स्थल पर पानी भर गया, जहां की कुर्सियां पानी में डूब गई, जिसके बाद सीएम को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहाल है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद और आगरा समेत कई जिलों में 8वीं क्लास तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। उधर नोएडा में भी लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू दिखे। यहाँ क्या अंडरपास और क्या सड़कें बारिश के बाद सब लबालब दिखाई दी। अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि वहाँ कई गाड़ियां फंस गई, तो वहीं कुछ गाड़ियां रैंक कर जाती दिखी। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना में भी कई जगह बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में भी अगले कुछ घंटों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन इसी के साथ में उत्तराखंड के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन उत्तरकाशी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते कई जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दिया और आवाजाही ठप हो गई है। वही सितंबर में हो रही बारिश को देखकर लगातार सवाल पूछा जाता है कि इस महीने में बारिश का क्या मतलब। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर बारिश की वजह क्या है। दरअसल भारी बारिश की वजह लो प्रेशर एरिया बनना है और इसी लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से ही मानसून आने में देरी हुई। वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में बहुत ज्यादा नमी है जिससे बारिश हो रही है। वहीं पूर्वी इलाके में चक्रवाती हवाएं चल रही हैं जो धीरे धीरे उत्तर पूर्वी होती जा रही हैं। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया बन गया है जिससे लगातार बारिश हो रही है। वहीं दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में लो प्रेशर एरिया बन गया है और इसी वजह से सितंबर के महीने में मूसलाधार बारिश हो रही है। और पीएफआई आज एनआईए के छापों के विरोध में केरल में हड़ताल कर रही है। पीएफआई ने सुबह से शाम 6 बजे तक छापेमारी के विरोध में बंद रखा। पीएफआई पर कार्रवाई होने के बाद से यह हड़ताल की बात कही गई थी। एनआईए की